स्वागतम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के एक नया विषय जिसका नाम है उपसर्ग, जिसे हम अंग्रेजी में प्रीफिक्स भी कहते हैं। तो ये उपसर्ग क्या है? तो पहले जानते हैं उपसर्ग की परिभाषा क्या है। तो उपसर्ग की परिभाषा है जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देता है या फिर उस शब्द का अर्थ में परिवर्तन लाता है, उस शब्द को प्रीफिक्स कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं। तो याद रखें, उपसर्ग हमेशा शब्द से पहले जोड़ा जाता है और उस शब्द में जब वो उपसर्ग जुड़ जाता है तो उपसर्ग जोड़ने के बाद उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है, उसे कहा जाता है उपसर्ग। ये उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बना है। पहला शब्द है उप और दूसरा शब्द है सर्ग। उप का मतलब होता है पहले, या फिर अंग्रेजी में हम जिसे कहते हैं प्री, और सर्ग का मतलब होता है जोड़ना, जिसे हम फिक्स कहते हैं, इसीलिए इसका नाम है उपसर्ग। तो उपसर्ग का मतलब प्रीफिक्स अथवा पहले जोड़ना। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब आते हैं उपसर्ग के कितने भेद होते हैं। उपसर्ग के हमारे हिंदी व्याकरण में उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। एक है, पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है उर्दू के उपसर्ग और चौथा है संस्कृत के प्रयोग। संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाने वाले अव्यय को हिंदी भाषा में शब्द से पहले जोड़कर जो उपसर्ग बनता है वह चौथा उपसर्ग। तो अब एक एक करके उपसर्ग का हम आलोचना करते हैं। तो पहला उपसर्ग क्या था? संस्कृत के उपसर्ग थे। तो संस्कृत में क्या क्या उपसर्ग हैं? संस्कृत में जो सारे उपसर्ग हैं वह है अभि, अन, परि, अव, उत, उद, दुर, दुस, निर, नी, परा, प्र, वि, श्व, शु, शम। सम जिसे हम स में अंक की मात्रा देकर जोड़ते हैं। तो ये सारे उपसर्गों का अर्थ क्या होता है, उनमें से क्या उपसर्ग, वो उपसर्ग जोड़कर क्या क्या शब्द बनते हैं, इसका भी 2-4 उदाहरण मैं दे देती हूँ। जैसे कि पहले संस्कृत का उपसर्ग क्या था? अभि। उसका अर्थ होता है सामने या फिर पास, नहीं तो और। तीनों अर्थ के लिए अभि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अभिमान, उसमें से शब्द रचना, अभिमान, अभिलाषा, अभिनेता, अभिशाप, अभिनय, अभिव्यक्त आदि। अन उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव या फिर नहीं होना, न होना। उसका शब्द रचना अनादि, अनुपस्थित, अनादर, अनागत। परि उपसर्ग का अर्थ है चारों ओर। उदाहरण पर्यावरण, परिणाम, परिवर्तन, परिक्रमा, परिपूर्ण आदि। अव उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा या फिर हीन या फिर नीच। उदाहरण अवगुण, अवनति, अवशोष, अवतार, अवज्ञा, अवसान। उत उपसर्ग का अर्थ होता है ऊंचा या फिर श्रेष्ठ। उदाहरण उत्पत्ति, उत्कर्ष, उत्थान, उत्साह, उत्सव आदि। उद उपसर्ग का अर्थ है ऊपर। उद तो आलोचना किए। उद उपसर्ग का अर्थ है ऊपर, जिसका उदाहरण है उद्धार, उद्भव, उद्देश्य, उद्घाटन, उद्घोष आदि। दुर उपसर्ग का अर्थ है बुरा या फिर कठिन। उदाहरण दुर्घटना, दुर्बल, दुर्जन, दुर्गुण आदि। दुस उपसर्ग का अर्थ है कठिन या फिर बुरा। उदाहरण दुश्चरित्र, दुष्परिणाम, दुष्कर्म, दुस्साध्य, दुस्साहित आदि। निर उपसर्ग का अर्थ है निषेध या फिर रहित। उदाहरण निर्बल, निर्भय, निरपराध। नी उपसर्ग का अर्थ है नीचे या फिर निपुणता। उदाहरण नियम, निबंध, निवेदन, निवारण आदि। परा उपसर्ग का अर्थ होता है विपरीत, उल्टा या पीछे। उदाहरण पराजय, पराक्रम, परास्त, पराकाष्ठा, परामर्श आदि। प्र उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक,
आगे या फिर ऊपर। उदाहरण है प्रयत्न, प्रकार, प्रयोग, प्रबल, प्रवचन, प्रशिक्षण आदि। वी उपसर्ग का अर्थ होता है विशेष या फिर अलग। उदाहरण विहीन, विज्ञान, विमाता, विनय, विभाग, विशेष। स्व उपसर्ग का अर्थ होता है अपना या फिर निजी। उदाहरण स्वतंत्र, स्वदेश, स्वार्थ, स्वराज्य। सु उपसर्ग का अर्थ होता है शुभ या फिर अच्छा। उदाहरण सुपुत्र, सुलभ, सुबोध, सुमति, सुशांत, सुकर्म, सुगम। सम या फिर सम में अंक की मात्रा वाले उपसर्ग का अर्थ होता है पूर्णता या फिर सुंदरता। तो उसका उदाहरण क्या है? संयोग, सम्मान, संतोष, संविधान, संचय, संशय आदि। तो ये सारे थे संस्कृत के उपसर्ग। अब आते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी में क्या क्या कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, उनका अर्थ क्या है और उनसे क्या शब्द बनते हैं, एक ही साथ हम लोग आलोचना करेंगे। तो पहला उपसर्ग है औ या फिर औ। उसका मतलब होता है हीनता या फिर रहित। उदाहरण अवगुण, अवघट, औढर, अवनति, अवगुण, अवतार। अन उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव या फिर नहीं। उदाहरण अनजान, अनपढ़, अनमोल, अनबन आदि। उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव या फिर निषेध। तो इसका उदाहरण है उरुण, उजाड़, उनिंद। फिर ती भी एक हिंदी उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है तीन। तो उससे क्या क्या शब्द बनता है? तिगुना, तिपाई, तिराहा, तिपहिया आदि। तू, दू, दू, दू दू का मतलब होता है, दू उपसर्ग का मतलब होता है दो। जैसे दुगना, दुभाषिया, दुबला, दू मंजिला, दू अन्नी, ये सारे दू उपसर्ग जुड़े हुए हिंदी शब्द हैं। चौ का अर्थ होता है चार। चौराहा, चौगुना, चौमासा, चौतरफा, चौमुखा, ये सारे उसका उदाहरण हैं। नी उपसर्ग का अर्थ होता है बिना या फिर रहित। उदाहरण निहत्था, निहाल, निपट, निठल्ला, निपुत। कुपसर्ग का अर्थ होता है बुरा। कुसंगति, कुपथ, कुकर्म, कुचाल, कुमति, कुरूप, कुचक्र, ये सारे कुपसर्ग के उदाहरण हैं। सु का अर्थ होता है सुंदर या फिर अच्छा। सुगंध, सुबास, सुजान, सुघड़, ये सारे सु उपसर्ग जुड़े हुए हिंदी शब्द हैं। पर का अर्थ होता है दूसरा या फिर दूसरी पीढ़ी। जैसे कि उसका उदाहरण क्या है? परोपकार, पर स्त्री, पर पुरुष, पर लोग, पर दादी, पर नानी, पर पोता, ये सारे हैं पर उपसर्ग के उदाहरण। अब उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव, जिससे शब्द बनता है अटल, अमर, अपलक, अस्पष्ट, अचल आदि। अध उपसर्ग का अर्थ होता है अधा। उसका उदाहरण है अधलिखा, अधजला, अधकचरा, अधपका आदि। बिन उपसर्ग का अर्थ होता है रहित। उदाहरण बिन ब्याही, बिन बुलाए, बिन बोए। भर उपसर्ग का अर्थ होता है भरा पूरा। जैसे कि भरसक, भरमार, भरपूर, भरपेट आदि। ये सारे थे हमारे हिंदी उपसर्ग, हिंदी शब्द उपसर्ग जो कि हमारे हिंदी शब्द में प्रयोग किए जाते हैं। फिर जो तीसरा भेद है, तीसरा भेद क्या है? उर्दू के उपसर्ग जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वो उपसर्ग क्या क्या है, एक एक करके आलोचना करते हैं, उसका अर्थ भी जानते हैं और उसके उदाहरण को भी समझते हैं। जैसे बे पहले जान लेते हैं कौन कौन से उपसर्ग वहां पर उर्दू में व्यवहार किया जाता है। बे, बद, कम, ला, ना, हम, खुश, दर, हर, बिला, एन, गैर, सर, बा, ये सारे उर्दू उपसर्ग हैं जो कि हिंदी शब्द में, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो बे का अर्थ होता है बिना या फिर रहित। उदाहरण बेखबर, बेइज्जत, बेकाबू, बेखटके, बेगुनाह, बेआबरू आदि।
बद का अर्थ होता है बुरा, जिससे शब्द बनते हैं बदमिजाज, बदचलन, बदकिस्मत, बदहजमी, बदनाम, बदशक्ल आदि। कम का अर्थ होता है थोड़ा या फिर हीन, जिससे शब्द बनते हैं कमबख्त, कमसीन, कम उम्र, कमजोर, कम समझ। ला का अर्थ होता है अभाव, शब्द बनते हैं लापता, लाचार, लाइलाज, लापरवाह, लाजवाब। ना का अर्थ होता है नहीं, जिससे शब्द बनते हैं नासमझ, नादान, नाउम्मीद, नामुमकिन, नामर्द आदि। हम के अर्थ होता है साथ, जिससे शब्द बनते हैं हमदर्द, हमजोली, हम सफ़र, हमराज, हमराह, हमशक्ल आदि। खुश का अर्थ होता है अच्छा, जिसका शब्द बनते हैं खुशकिस्मत, खुशखबरी, खुशबू, खुशमिजाज, खुशहाल आदि। दर का अर्थ होता है में, दरमियान, दरगुजर, दरकिनार। हर का अर्थ होता है सभी या फिर प्रत्येक, शब्द बनते हैं हर एक, हर तरफ, हर रोज, हर साल, हर दिन, हर पल आदि। बिला का अर्थ होता है बिना, बिला बिला वजह, बिला नागा, बिला शक। एन का मतलब होता है ठीक या फिर पूरा, एन वक्त, एन मौका। गैर का अर्थ होता है भिन्न, गैर जिम्मेदार, गैर सरकारी, गैर जरूरी आदि। सर का मतलब होता है मुख्य, सरहद, सरकार, सरपंच, सरताज, सरमाया आदि। बा के मतलब होता है के साथ, बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत आदि। तो ये सारे थे उर्दू के उपसर्ग। अब आते हैं संस्कृत के कुछ अव्यय शब्द जो उपसर्ग की तरह हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। वो सारे क्या क्या हैं पहले जान लेते हैं, फिर उसके अर्थ को और उसके उदाहरण को समझते हैं। तो वो सारे हैं अधः, अंतः, अवि, स, श्व, पर, कु, बाहिर, पुरस, पुनर, पुनः, पुरा, चीर, स्वयं, सत, शह। ये सारे संस्कृत के अव्यय शब्द हैं। तो अधः के अर्थ होता है नीचे, अधपतन, अधोगति, अधोमुख, अधोमार्ग, ये सारे अध उपसर्ग जोड़कर बने गए शब्द हैं, जो कि अध जो संस्कृत अव्यय है और शब्द जो हिंदी के हैं जुड़कर हिंदी शब्द बन गए। अतः, अंतः, अंतः का मतलब अंदर, अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्मन आदि। अभि का अर्थ होता है प्रकट, तो इसका उदाहरण है आविर्भाव, आविष्कार आदि। स का अर्थ होता है सहित, उसका उदाहरण है सपरिवार, सचित्र, सप्रसंग, सजल आदि। स्व, स्व का अर्थ होता है अपना, स्वदेश, स्वराष्ट्र, स्वनिर्देश, स्वभाषा आदि। पर का अर्थ होता है अन्य या फिर दूसरा, परोपकार, परजीवी, पराश्रय आदि। कु का अर्थ होता है बुरा, कुविचार, कुटिल, कुपोषण, कुशक्र आदि उसके उदाहरण है। बाहिर का अर्थ होता है बाहर, बहिर्गमन, बहिर्गामी, बहिर्मुख, ये सारे उसके उदाहरण हैं। पुरस का अर्थ होता है आगे, जैसे पुरस्कार, पुरस्कृत, पुरोहित, ये सारे उसके उदाहरण हैं। पुनः मतलब दोबारा, पुनः जन्म, पुनर्गमन, पुनर्निर्माण, ये सारे उसके उदाहरण हैं। पूरा का अर्थ होता है पहले या फिर प्राचीन, पुरातत्व, पुरातन, पुराकालीन, ये सारे उस उपसर्ग के उदाहरण हैं। चीर का अर्थ है दीर्घकालीन, चीरकाल, चीर सखा, चीर परिचित, चीरकालीन, ये सारे उसके उदाहरण हैं। स्वयं उपसर्ग का अर्थ होता है अपने आप, तो इसके उदाहरण क्या है? स्वयंसेवी, स्वयंसेवक, स्वयंवर, स्वयंसिद्ध आदि। सत का अर्थ होता है सच्चा, उसका उदाहरण है सत्कर्म, सत्पथ, सज्जन, सत्पुरुष, सद्भाव आदि। सह का अर्थ होता है साथ, उसका शब्द क्या बनते हैं उससे, जैसे कि सहोदर, सहपाठी, सहमति, सहचर आदि। तो बच्चों ये थे हमारे उपसर्ग के बारे में। आज सब हम जाने। तो उपसर्ग के बारे में क्या क्या जाने? उपसर्ग एक स्वतंत्र प्रकार के शब्द होते हैं जो कि शब्द से पहले जोड़ा जाता है, क्योंकि वो पहले जोड़ा जाता है, जोड़ा हुआ होता है, इसीलिए उसे
उप कहा जाता है और दूसरे शब्द के साथ जोड़ा जाता है, जब जुड़ के नया शब्द बनता है, इसलिए वो सर्ग है। तो उपसर्ग का अर्थ होता है सबसे पहले जुड़कर जो शब्द का अर्थ को बदल देता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो फिर हम लोग जाने कि उपसर्ग के कितने भेद होते हैं। उपसर्ग के 4 भेद होते हैं, जैसे कि संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के ही उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय जो हिंदी में उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोग अपने किताब के जो उपसर्ग विषय है उसमें से सब जितना सब अभ्यास प्रश्न है उसका आप लोग करिएगा। आज के लिए धन्यवाद।